नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। मैं राजेश सर आप सभी लोगों का एक नए सुबह 18 अगस्त में स्वागत करता हूं और आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर चलते हैं। तो आज के दिन मराठा साम्राज्य के महान पेशवा, अपराजीय पेशवा बाजीराव प्रथम का, जिन्हें हम लोग बाजीराव बल्लाल भट्ट प्रथम के तौर पर जानते हैं, उनका जन्म 1700 में नासिक में हुआ था। उन्हें आमतौर पर पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है और बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। छत्रपति शाहू जी महाराज के द्वारा 20 वर्ष के एक नवयुवक को उसके पिता की मृत्यु के बाद पेशवा जैसे एक पद पर, बड़े विरोधों के बाद भी पेशवा जैसे पद पर स्थापित किया गया। 1720 से लेकर 1740 तक बाजीराव पेशवा के पद पर रहे और ये पूरा 20 वर्ष का समय एक तरीके से उन्होंने युद्ध में व्यतीत किया। पेशवा का यानी मराठा साम्राज्य का चारों दिशाओं में विस्तार किया है। पेशवा बाजीराव के पिताजी पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुआ करते थे, जो भी छत्रपति शाहू जी महाराज के पेशवा के तौर पर काम कर चुके थे और उसी दौरान उनके पुत्र पेशवा बाजीराव की योग्यता और काबिलियत को देखा था छत्रपति शाहू जी ने, और यही कारण रहा कि उन्होंने एक 20 वर्ष के नौजवान बच्चे को अपने पेशवा के तौर पर चुना और पेशवा ने उनके इस चुनाव का, उनके इस निर्णय को सही साबित किया। जितने भी लोग विरोध कर रहे थे उनको गलत साबित किया कि वो उनके बारे में गलत सोचते हैं, या एक तरीके से कहा जाए अंग्रेजी शब्दों में तो उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। पेशवा का पद, वैसे तो इस पद की शुरुआत तो शिवाजी महाराज ने किया था, जब उन्होंने अपने प्रशासन को चलाने के लिए एक प्रशासनिक दल, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता, उसका गठन किया था। तो पेशवा उस अष्टप्रधान का सबसे बड़ा पद है। पेशवा का ये पद आमतौर पर अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें तो ये प्रधानमंत्री का पद होता है, लेकिन साम्राज्यवादी काल की अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जो होता था वो आपका समय समय पर राजा को प्रशासन और युद्ध दोनों से संबंधित जानकारियां और दोनों में वो बाकायदा भागीदारी भी लिया करता था। पेशवा बाजीराव की अगर बात करें तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, उनको एक अपराजेय योद्धा, अपराजेय हिंदू सेनानी, सम्राट भी कहा जाता है। बाजीराव ने सभी अपने प्रतिद्वंदी समानांतर सभी राजाओं को, सभी शक्तियों को पराजित कर मराठा शक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप से स्थापित किया है। उनके द्वारा लड़ा गया जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो 1728 का पालखेद युद्ध है। इस युद्ध में मराठा का समतुल्य शक्तिशाली साम्राज्य, जिसे निज़ाम के तौर पर जाना जाता है, जिनका प्रशासन का केंद्र था हैदराबाद, तो हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह को पराजित करना, इस युद्ध में मिली जीत ने एक लंबे वर्षों तक के लिए मराठा की शक्ति को स्थापित कर दिया। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब ऐसा लगने लगा कि मराठे गिरते हुए मुगल साम्राज्य के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर है। एक बार ऐसा लगा कि ये मुगल समाप्त होंगे तो भारत की सत्ता किसी विदेशी हाथों में न जाकर पेशवाओं के हाथ में जाने वाली है। वो एक अलग विषय रहा कि इतिहास और राजनीति इतने कयासों से भरा रहता है कि कब क्या होगा और कब क्या हो जाएगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं रहता है। फिलहाल बाजीराव ने अपनी योग्यता, अपने काबिलियत के बदौलत एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया है। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मस्तानी का, जो कि छत्रसाल बुंदेला, जो छत्रसाल, राजा छत्रसाल की मुँह बोली बेटी हैं और
छत्रसाल के ऊपर होने वाले आक्रमण से बचाने के लिए मस्तानी को भेजा गया और बाजीराव ने छत्रसाल के भेजे हुए इस संदेशे को स्वीकार किया, छत्रसाल के लिए युद्ध किया, उनके राजनीतिक शत्रुओं को पराजित किया और साथ ही साथ मस्तानी से विवाह भी किया और पूरे जीवन भर ये अपने इस विवाह से विश्वास पात्र भी बने रहे। अंतिम तौर पर कहते हैं कि पेशवा बाजीराव की जो मृत्यु है वो मस्तानी के ही साथ में हुआ। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास की घटना के तौर पर इसे देखा और जाना जाता है। तो 18 अगस्त से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा या आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।